ना जाने ये अकेलापन मेरा कब खत्म होगा। पता नहीं कैसे होगा। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ तो रोज मैं आती हूँ, आज तुम कैसे आए हो? अकेला समझ के मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करना, समझे? अरे नहीं नहीं, मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहता। बस मैं तो आपसे ये पूछ रहा था, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हो इतने सुनसान एरिया में? आपको अकेले नहीं बैठना चाहिए। ये कहने वाले तुम कौन होते हो कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ नहीं? समझे? अपने काम से काम रखो। मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी कहो, देखने में बड़ा मोटा रसगुल्ला लग रही हो। क्या बात है मेरी रसमलाई, मुझे बता सकती हो अगर कोई परेशानी है तो? मैं तो तुम्हें देखते ही फ्लैट हो गया हूँ। अरे नास पीटे कम बखत मारे, चला जाए यहाँ से। अकेली लड़की देखी नहीं कि राल टपकाते हुए आ जाते हो तुम लोग? अरे तुम लड़कों की परेशानी क्या है? जब भी कहीं खूबसूरत लड़की देखते हो बस राल टपकाना शुरू कर देते हो। अगर हम लड़के तुम्हें नहीं देखेंगे तो तुम लड़कियों का क्या काम इस दुनिया में? अरे तुम तो आई हमारे लिए हो, जाहिर सी बात है तुम तैयार व्यार भी तो हमारे लिए होती हो। ये छिचोरा गर्दी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझे? मुझे ऐसी वैसी लड़की समझने की भूल मत करना। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे गले में अटका दूंगी, समझे? और ऐसी गंदी नजरों से देखना बंद करो मुझे। अब तो ये नजरें भी तो पटिक गई हैं और मैं भी तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। अब तो ये नजरें तुमसे नहीं हटेंगी। क्या नाम है तुम्हारा वैसे? शोभा वहां से चली जाती है। आज तक शोभा से इस तरीके से किसी ने बात नहीं करी थी। इसका नाम था टॉमची। आज सुबह तो हो गई थी, लेकिन सुबह में कुछ अलग सी बात थी। अरे कल मुही नौस बेटी अपने घर क्यों नहीं चली जाती है? जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई है। कहाँ मैं इतना पढ़ा लिखा और कहाँ तू गांव की गवार। अरे निकल जा मेरे घर से तू। ज्यादा बकवास करेगा ना तो यही तेरा मुंह रगड़ दूंगी। गांव की कमजोर लड़की समझने की भूल मत करिए मुझे। अच्छे अच्छे को सीधा करना आता है मुझे, समझा? वो तो मुझे पता ही है कि तू कैसे घर की है, नीच घर की है। जब तो निकालने से भी निकल नहीं रही है। देख, मुझे कोई पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो मेरे स्टैंडर्ड की हो। तेरे जैसे के साथ मेरा गुजारा है नहीं। आज नहीं तो कल तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नाच जाए उस कमबख्त मारे पिचोलिया का, जिसने मुझे बोला था कि बड़ा सीधा लड़का है। ये सीधा लड़का है कमबख्त मारा। जब मुझ में इतनी ही कमियां है तो चली क्यों नहीं जाती है? जाना भी नहीं है, यहाँ मेरे पैसों पे ऐश भी करना है और मुझ में 100 कमियां भी निकालनी है। एक कान से सुन या दो कान से, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। अरे पतिदेव, ऐसे कैसे चली जाऊं? इतने साल जो मैंने करवा चौथ के व्रत रखे हैं उन्हें तो वसूल कर लूं। तुम्हारी छाती पे यहीं मूंग तलूंगी। मैं नहीं जाने की कहीं भी यहाँ से, समझे? इतना कहकर उसकी पत्नी वहां से चली जाती है। टॉमची शादीशुदा था। इधर शोभा आज भी बीच पर आई हुई थी। वो सोच रही थी पता नहीं वो लड़का आ जाएगा या नहीं। लग तो काफी अमीर रहा था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था। पता नहीं आ जाएगा या नहीं। कहीं मैंने उसे ज्यादा एटीट्यूड तो नहीं दिखा दिया? अगर शादी हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी मेरी दोस्त से। शोभा उसके बारे में सोच ही रही थी कि सामने से आता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ही गुड लुकिंग और डैशिंग लग रहा था। शोभा अपने एटीट्यूड में होती है। वो सोचती है अगर इतनी जल्दी भाव दूंगी तो ये कुछ गलत ना समझ ले। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर मेरा पीछा कर रहे हो तो भूल जाओ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कल भी मैंने तुम्हें समझाया था पर तुम समझने को राजी नहीं हो। अच्छा, तो मैं भी तो जानूं आप कैसी लड़की हो। वैसे तो किसी अच्छे घर से लगती हो और पढ़ी लिखी भी लगती हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा शोभा है, लेकिन तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? और प्लीज मुझे इस तरीके से मत देखो, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। हाँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और जॉब भी करती हूँ। मैं सुपरवाइजर हूँ। क्या बात है, अगर हम दोनों एक साथ सेट हो जाएं तो दोनों की लाइफ बन जाएगी। मैं भी इंजीनियर हूँ, दोनों की खूब पटेगी। दोनों सुबह को जाएंगे एक काम पर और रात को करेंगे मजे। शोभा वहां से शर्माते हुए चली जाती है और टॉमची भी आज बड़ा खुश था कि उसकी सेटिंग हो गई है। शोभा चली जाती है, फिर वहां से टॉमची भी चला जाता है। टॉमची खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। अरे नास पीटे कम बखत मारे, आज तो तू बड़ा खिल रहा है। क्या बात है, नौकरी वोकरी मिल गई दिख है, वरना तो ऐसे ऐसे जूते चटकाता हुआ फिर रहा है। चुप कर और मनहूस औरत, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझसे कहा था ना घर पर ही रहा कर, बाहर मत निकला कर, गवार कहीं की। आजकल वैसे मैं देख रही हूँ तुम में बड़ा चेंजेस आता जा रहा है। सब ठीक तो है ना? लड़की बाजी का चक्कर हुआ ना तो सोच लियो बाबू भैया तेरा क्या होगा। बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं काम से गया था और अब मैं वापस आया हूँ। चल घर, मैं भी चल ही रहा था, रास्ते में पता नहीं क्यों आ गई। टॉमची की पत्नी आगे आगे चली जाती है और टॉमची उसे खड़ा हुआ देख रहा था। वो बहुत ही गुस्से में देखता है अपनी पत्नी को।
ना जाने इस मुसीबत से कभी पीछा छुड़ेगा। ए भगवान, जल्दी से छुड़ा देना पीछा। और वो जो शोभा है उसको मेरी धर्मपत्नी बना दे। कितनी क्यूट है यार, पता नहीं पहले क्यों नहीं वो मिली मुझे। फिर टॉमची भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे चल देता है, क्योंकि वो वहां खड़ा क्या करता, वरना फिर से वापस आ जाती उसकी पत्नी। पूनम, ना जाने तेरा जीजा तो क्यों मुझे पतला पतला लग रहा है। जरा इसके बारे में पता तो करके बता। इसके तो चेहरे की ही चमक कुछ और बता रही है मुझे। लड़की का चक्कर तो ना है। ओफो दीदी, आप भी ना हमेशा जीजाजी पे शक ही करती रहती हो। अरे जीजाजी माना कि थोड़े गुस्से वाले हैं, पर लड़की बाज तो नहीं है बिल्कुल भी। अरे ये मर्द लोग ऐसे ही हुए हैं बेटा, तेरे को नहीं पता। तुझे ना पता, तू बस मुझे इसके बारे में पता करके दिखा। कल ही तू इसके पीछे जाइए कि जाता कहाँ है ये। ठीक है दीदी, आप कह रही हो तो मैं चली जाऊंगी। वैसे जीजाजी मुझे नहीं लगता आपको इतना बड़ा धोखा देंगे। वो लड़ाकू जरूर है, लेकिन इस टाइप के नहीं है। ठरकी तो वो मुझे बिल्कुल नहीं लगती। अरे जीजाजी, आप दीदी भी अभी अभी मेरे साथ थी, आप कहाँ थे? और आज तो आपके फेस की चमक कुछ और ही बता रही है। जीजाजी सब ठीक है ना? साली साहिबा, अपने काम से काम रखो, समझी? तुम और तुम्हारी दीदी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, और मैं बहुत थक गया हूँ, किसी काम से गया था, मुझे नींद आ रही है। क्या बात है जीजाजी, मुझे तो कोई लड़की वड़की का चक्कर लग रहा है कि सुबह को जल्दी उठते हो और जल्दी निकल जाते हो। सही सही बता दो, वरना तो। अपना दिमाग कम चलाया करो। मैं तुम्हारी दीदी की तरह नहीं हूँ कि कहीं भी किसी पे भी लट्टू हो जाऊंगा। गुड नाइट, और अपना भी ध्यान रखो। सुबह हो जाती है। फिर से टॉमची को इसी सुबह का इंतजार था। जब देखो ये पागल औरत मुझे पीछे से टोक देती है। अरे काम से भी ना जाऊं क्या? घर में छुप के बैठ जाऊं? आदमी हूँ मैं, आदमी, मर्द, ना कि औरत जो घर में रहूं मैं, समझी? ऐसा तो मैंने कुछ ना कह दिया, लेकिन मुझे दाल में काला जरूर लगा है। सही सही बता दो कहाँ जा रहे हो। शक करने की बहुत सी चीजें हैं मेरे पास। टॉमची ने तो अपनी पत्नी को डांट लगाई और वहां से चल देता है। बड़े ही फ्रेश मूड में जा रहा था, क्योंकि शोभा से मिलने। पूनम, तुझे अपनी जीजी पे जरा भी भरोसा है या ना है? देख, मैं कह रही हूँ तेरा जीजा कहीं फंस गया। देख, अभी अभी निकला है, तू जाके उसका पीछा कर ले। मैं तो देख कर ना सकती हूँ, तू चली जा। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ पीछा करने। पता नहीं आपकी शक की सुई जीजाजी पे कैसे अटक गई है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो ये बताइए चारीमन, हम शादी कब कर रहे हैं? जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं और किसी अच्छी जगह सेटल हो जाते हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर भी तो अच्छा होना चाहिए ना, सिर्फ हमारा थोड़ी। अरे ऐसी ही पत्नी की तो तलाश थी जो फ्यूचर के बारे में सोचे। क्या बात है पत्नी जी, आप तो बहुत ही एडवांस है। मैं तो भाग्य है, मेरे तो धन्य। पूनम अपने जीजाजी का पीछा करने के लिए निकल गई थी। पता है, मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग गोवा में सेटल हो जाएं। देखो वहां पे फिर मैं पिकनी पहनूंगी, मैं कितनी हॉट लगूंगी। एक तो मैं इतनी खूबसूरत, ऊपर से जब मैं पिकनी पहन कर आऊंगी ना, तुम्हारे तो होश उड़ जाएंगे। जैसा आप कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आप चाहती हो गोवा सेटल होना है तो हम गोवा ही सेटल होंगे। दोनों कमाएंगे और दोनों खूब मजे करेंगे। गोवा तो सेटल होंगे। शाम हो गई थी, टॉमची को भी घर वापस जाना था। वैसे ही उसकी पत्नी उस पे बहुत ज्यादा शक कर रही थी। ओ मैडम, जिससे इतनी प्यार भरी बातें कर रही थी, जानती भी हो उसे कौन है? वो मेरे जीजा जी है और मेरी दीदी के पति हैं। तुम कौन हो कबाब में हड्डी? मेरी दीदी भी बहुत सुंदर है, तुम्हारी तरह नहीं, चिपकू सी। क्या टॉमची शादीशुदा है? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। और मैंने तो शादी के सपने तक सजा लिए, यहाँ तक कि बच्चों के नाम तक सोच लिए थे मैंने तो। अरे वो तो बहुत ही निकम्मे हैं, दीदी को पूरा खर्चा तक नहीं देते। काम धंधा तो उनके जैसे बच की नहीं है, इसीलिए तो कोई अच्छी सी लड़की पटा रहे होंगे ताकि उनका काम धंधा संभाल ले और उन्हें बैठे बैठे खिलाए। अरे मोरी मैया, नास पीटा मुझे चूना चल लगा कर चला गया। इसकी तो माँ की आँख। अब देख, जैसे ये कल आएगा ना, बस बहन तू मत बताइयो, मैं ही बताऊंगी। शोभा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। पूनम भी अपना काम करके निकल गई थी। पूनम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जीजाजी ऐसा कर सकते हैं। शोभा तो बिल्कुल सदमे में चली गई थी कि टॉमची ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसने पहली बार किसी से प्यार किया और उस प्यार में भी उसे धोखा ही मिला और कुछ नहीं। नास पीटे की आंखों में तो बहुत ही प्यार नजर आता था। मुझे क्या पता था शादीशुदा निकलेगा। कमबख्त मारा भला उस औरत का। अरे नाच पीटे, कमबख्त मारे, नाच पीटे, आ गया तू घर पर। मुझे तो पहले ही पता था तेरा लड़की का चक्कर है, और उसका नाम शोभा है ना, सब पता है मुझे। आज ही मुझे पता चला है। तेरी तो गर्दन रगड़ दूंगी अगर कल से बाहर गया। ये झूठे इल्जाम लगाना बंद कर मुझ पे। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? हाँ, मेरी तो पत्नी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देख, तुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। टॉमची बहुत बुरे तरीके से डर चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बार उसे बहुत मारा था और हॉस्पिटल पहुंचा दिया था।
टॉमची तो बड़े ही गुस्से में खड़ा था कि इसको बताया किसने। साली साहिबा, मुझे पता है ये हरकत सिर्फ तुम्हारी हो सकती है, तुम ही शोभा से मिली होगी, तुमने मेरा पीछा किया, बहुत गलत बात है साली, बहुत। ओए जीजा, तमीज में रह ले। पहले तो मैं तेरी साइड ही लेती रहती थी, लेकिन जब से पता चला ना तू लड़कीबाज है, मुझे तो तू खल रहा है। बहुत ही बदतमीज किस्म का है, तेरी दीदी को धोखा देगा। तुम दोनों बहनें पागल हो गई हो और मेरा अपनी बहन से पीछे छुड़ाओ, मैं नहीं रहना चाहता उसके पास, समझी? वरना तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। टॉमची की तो अपनी साली और अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई होती है, और सुबह होते ही फिर वो पहुंच जाता है शोभा के पास मिलने। शोभा भी उसका पीछ पे इंतजार कर रही थी। नर्स बेटा अभी तक नहीं आया, कमबख्त मारा, आने तो दो, आज उसके गुद्दी रगड़ दूंगी। टॉमची सामने से आता हुआ दिखाई देता है। शोभा उसे देख के और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे जाहिर नहीं करती कि उसे भी पता है। शोभा उसे देखकर वहां से चली जाती है। टॉमची को समझ नहीं आता कि शोभा ऐसा कर क्यों रही है। तभी टॉमची उसे रोक लेता है। अरे भाई, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें जानती हूँ क्या? चले जाओ मेरी जिंदगी से, वरना तुम्हारा मुंह रगड़ दूंगी। ये जो बीच है ना, इसमें ही काट दूंगी और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं आकर, बदतमीज कहीं का। शोभा, तुम अपने होने वाले पति से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो? अरे हम तो शादी करने वाले हैं ना। अरे मेरी प्यारी पत्नी को आज क्या हो गया है? किसकी गंदी नजर लग गई? नास पीटे, कल तेरी साली मिलने आई थी मुझसे और उसने मुझे इतना इतना सुनाया, मन तो कर रहा था तेरा सर वहीं आकर फोड़ दूं, पर आज का इंतजार कर रही थी। अगर आज के बाद मेरे पीछे आए ना तो तेरा सर टांग वांग सब फोड़ दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें उसने बताया, लेकिन मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता हूँ। प्लीज शोभा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज शोभा, गुस्सा मत करो। शोभा टॉमची की एक नहीं सुनती और टॉमची वहां से चला जाता है। टॉमची बेचारे का दिल टूट गया था। शोभा वहीं खड़ी रह जाती है। बेचारी को आज बहुत गुस्सा आ रहा था, अकेली खड़ी रह गई थी। अच्छा हुआ जो सही टाइम पर मुझे सब कुछ बता दिया उस भली लड़की ने। लगता है सामने से वही आ रही है। चलो अब इससे भी मिलकर हल्का कर लेती हूँ दिल। हाय दीदी, कल हम मिले थे ना, याद है ना? मैंने आपकी जिंदगी बचा ली है उस आदमी से। वो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर का लालची और कमबख्त मारा है। मेरी जिंदगी तो मेरी दीदी की जिंदगी देखो। यार अच्छा हुआ तुमने मुझे सही टाइम पे रोक लिया, वरना तो मेरी जिंदगी भी खराब हो जाती। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम जो भी है मैं नहीं जानना चाहती। शोभा और पूनम दोनों की बहुत पट रही थी, क्योंकि शोभा की जान बचा ली थी पूनम ने उसको सच्चाई बताकर। टॉमची को तो रास्ते में ही उसकी पत्नी ने पकड़ लिया था। और एक कल मुंह कमबख्त मारे, अभी अभी मेरी बहन का फोन आया है, तो फिर उस शोभा से मिलने गया। अरे छोड़ दिया मैंने उसे। अरे मुझे माफ कर दे भाई, तूने और तेरी बहन ने जीत लिया ये सब कुछ, अब तो मैं हार ही चुका हूँ। टॉमची की पत्नी खुशी खुशी अपने घर जा रही थी और टॉमची बड़े दुख के साथ वहां खड़ा हुआ था। ऊपर से बेचारी की आंखों में आंसू भी आ रहे थे। दिल जब से टूट गया, कैसे कहें कैसे जीते हैं। क्या हुआ जीजा जी, कैसी लगी दीदी की फटकार? सब कुछ मैंने ही बताया था दीदी को। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आप किसी और से सेट हो गए। अच्छा हुआ दीदी ने मुझे आपके पीछे भेजा। तुम दोनों बहनों ने मेरी जिंदगी तो खराब कर दी, अब तो मेरे पास जीने की कोई वजह भी नहीं बची है, नालायकों। बेचारी शोभा तो वीरानों में भटक रही थी। वीरानों में उसकी एक से मुलाकात होती है, जो कि बहुत अच्छा था। अरे दया, तुम तो वही हो ना जो बचपन में मेरे साथ खेला करते थे। हम कितने दिनों बाद मिले हैं। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, पता है तुम्हें कितना रो रो के मिस किया है मैंने। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, पता है कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरा 1 साल हो गया है ढूंढते ढूंढते। आज जाकर तुम मुझे मिली हो, वो भी इन खंडरों में। अब हम अलग नहीं होंगे। अरे अब कितना सुनाएगी भाग्यवान, अब तो मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कितनी बार बोलूं, माफ कर दे भाई, माफ कर दे। कौन सी गलती कर दी मैंने? माफ करेगी मेरी जूती, तू अब करेगा काम। कल ही जाके एक नौकरी ढूंढ ले और हमारे खर्चे उठा। अगर ज्यादा आनाकानी करी ना तूने तो हम दोनों बहनें मिलके तुझे मार डालेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, जल्दी से लाइक ठोक दो। मैंने उस टॉमची को छोड़कर सही किया ना, और ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए।